खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से रब्ता किया है। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से करके हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 0.3% है तार साहब, और हमारी हालत बड़ी ख़राब है। उसकी तरफ हम जाना ही नहीं चाहते। जो हम सुन के थक गए हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो ब्लीड कर रही हैं जी, वो ये हो रहा है, खसारे में जा रहे हैं, हम ये करके कहाँ तक पहुँचेंगे? ये एटीट्यूड बताता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में तो नेवर टुक रूट। डॉक्टर साहब कि ये जो हर रोज़ सऊदी अरब कह रहा है कि जी हम ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और जारी बात है जो जब ये करते हैं तो सारा ओपेक को हर चीज़ मुतासर होती है, तो क्या ये दे आर डायरेक्टली हर्टिंग द अमेरिकन इंटरेस्ट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर बल्कि ख़ास तौर से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जिस तरह से अभी भारत के बढ़ते पावर की बात हो रही है, और अब यह सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि उसके पीछे जो फैक्ट्स है वो भी आना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत अब दुनिया के लगभग हर फील्ड के अंदर दुनिया के टॉप देशों में है, और बहुत सारे फील्ड में भारत अब नंबर 1 बन चुका है। और ख़ास तौर से जिस तरह से भारत की GDP बढ़ रही है, जिसमें भारत ने ऑलरेडी कभी दुनिया का टॉप देश रहे ग्रेट ब्रिटेन को ही मात दिया, उसके GDP को क्रॉस कर लिया है, और अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े GDP जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है। जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया आए दिन इस बात का रोना रोती रहती है कि हम तो एक साथ भारत से आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल को रिफाइन करने के लिए मेड इन इंडिया रिफाइनरीज का दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से रब्ता किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। सर, इस वक्त ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। कायदे आज़म से ही जो है वो जब भी स्टार्ट लिया तो हमने पहले से ही अमेरिका से एड लेना स्टार्ट कर दी। अमेरिका ने अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया। अब जो बात आपकी है, पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। अब आ जाएं, आप देखें, आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है। ऑयल आप जब भी किसी से, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसको वो रिफाइन फॉर्म में नहीं होता है। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको पहले रिफाइन करना होता है, रिफाइन करने के बाद वो लोकल मार्केट में आप लोगों को एक्सेस देते हो, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी मशीनरी दें, हमें हार्डवेयर इक्विपमेंट दें एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से करके हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। तो हमें इन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना होगा। अगर आप ऑयल रिफाइनरी के सेटअप को भी प्राइवेटाइज़ करते हैं। सर, हम
ये कर्जे लेने वाले एम से बाहर निकले तो कुछ करे ना। हमारा तो मोटिव यही होता है कि हमने IMF से 1 अरब का कर्जा लेना है भाई। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री के पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है।